हमने अपना हृदय का द्वार बंद कर रखा है, जिससे हृदय में उठने वाली पवित्र भावनाएं बाहर नहीं पाती और उसकी जगह नफरत ने घेर रखा है। जब कभी किसी मनुष्य के हृदय का द्वार खुल जाता है तो उसके हृदय से करुणा का सागर बहने लगता है और उस सागर में पूरी दुनिया नहा उठती है। गौतम बुद्ध, कृष्ण, मोहम्मद और जो बाकी तीर्थकर हुए हैं, उनके हृदय का द्वार सबके लिए खुल गया था। इसीलिए उनके करीब रहने वाले लोग, उनके करीब जाने वाले लोगों को असीम शांति का अनुभव होता था। अगर हम भी अपने हृदय के द्वार को खोलने में सफल हो जाएं, तो हमारे भीतर भी छिपे उस करुणा का सागर जो जुगों जुगों से हिलोरे ले रहा है, वो बाहर निकलने के लिए बेताब है, लेकिन हम उसे अवसर ही नहीं देते कि वह बाहर निकल करके विशाल सृष्टि में मिल करके लोगों के ऊपर अपनी करुणा की बारिश कर सके। जिस प्रकार से हम एक कुआं खोदते हैं, मिट्टी की एक एक परतें करके हटाते जाते हैं, और एक परत ऐसा भी आता है जिसे हटाने के बाद जल बहने लगता है। जल कहीं से लाया नहीं जाता, जल को कहीं से लाना नहीं पड़ता है, बल्कि वह जल तो पहले से ही मौजूद है। सिर्फ उसके ऊपर मिट्टी की परतें हटाने की आवश्यकता थी, मिट्टी की परतें हटा दी गई और जल तो जुगों जुगों से बहने के लिए बेताब था। ठीक वह स्थिति मनुष्य के हृदय की है। उसके ऊपर भी घृणा और स्वार्थ की परतें जमी हुई है। जब उन परतों को हटाने में सफल हो जाए तो उसके नीचे जो सागर छुपा हुआ है वो पाने के लिए बेताब है। परतें हटते ही वो प्रकट हो जाता है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता। यह तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के स्वभाव में करुणा है, मनुष्य के स्वभाव में परोपकार की भावना है, लेकिन उसके ऊपर जो परतें पड़ी हुई हैं उन्हें हटाने की आवश्यकता है। जब हम लाभ इच्छा रखते हैं तो हानि स्वभावतः मिल जाएगा। अगर हम जीवन की इच्छा रखते हैं तो जीवन के साथ ही मृत्यु छिपी हुई है, वह अपने आप ही मिल जाएगा। अगर हम सम्मान की इच्छा रखते हैं तो अपमान भी मिलेगा, क्योंकि यह एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। अगर हम रात की इच्छा करते हैं तो दिन मिलता है, अगर हम पाप की इच्छा रखते हैं तो पुण्य मिलेगा, और अगर हम प्रेम की इच्छा रखेंगे तो घृणा भी मिलना संभव है, क्योंकि एक ही सिक्का के पहलू हैं। एक को स्वीकार करते ही, एक को अंगीकार करते ही दूसरा अपने आप अंगीकार हो जाता है। इसलिए इस जगत के इस सच्चाई को समझने की आवश्यकता है, जगत के इस शाश्वत नियमों को समझने की आवश्यकता है। और जब भी हम इच्छाओं से ऊपर उठते हैं तो हमारे हृदय का द्वार खुल जाता है, और जब हृदय का द्वार खुल जाता है तो सारी दुनिया करुणामय हो जाती है। हर चीज़ में, इस जगत की हर चीज़ के ऊपर हमें हमारी करुणा बरसने लगती है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, सबको देख करके हमारे हृदय में एक करुणा का भाव पैदा होता है, और वही करुणा हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। अगर हम अपने सूखे हृदय को खाद और पानी देना शुरू करें, अगर सूखे हृदय को खाद पानी दे करके मिट्टी के उन परतों को हटाने का प्रयास करें, तो यह पूरी जगत आनंदमय दिखाई देगी। फिर हम किसी से द्वेष नहीं रखेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे, किसी के हिस्से की संपत्ति नहीं डकारेंगे, किसी के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। तब सब कुछ अपना दिखाई देने लगेगा। दूसरों को दंड देने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तब लगेगा कि हम दूसरों को दंडित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप को दंडित कर रहे हैं। फिर सबसे ऊपर उठ करके मनुष्य प्रेममय हो जाता है, और फिर उसे जगत की हर चीज़ आनंदमय दिखाई देने लगती है। हर चीज़ में उसे प्रेम दिखाई देने लगता है, हर चीज़ में उसे परमात्मा दिखाई देने लगता है। लेकिन आवश्यकता है कि इसकी गहराई में जाने का, इस दुनिया के
हर घटना को अगर हम पूरी जागरूकता पूर्वक देखें, पूरी सतर्कता पूर्वक देखें, तो हर चीज़ में हमें उस परमात्मा की करुणा दिखाई देगी। वह करुणा का सागर हर पल अपनी करुणा बरसा रहा है, लेकिन हम इतने कृतज्ञ हो गए हैं कि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है। हम जगत की सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जिससे हमारी स्वार्थ पूर्ति हो। हम वो देखना चाहते हैं जिससे हमारी अहंकार की पूर्ति हो। हम वो देखना चाहते हैं जिससे मान और सम्मान मिले। हम वो देखना चाहते हैं जिससे हम दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बन जाएं। जो सच्चाई है उसे हम देखने का कभी प्रयास ही नहीं करते, और जिस दिन मनुष्य इस जगत की सच्चाई को जानने का प्रयास करता है, उसी दिन वह एक साधारण मानव से उठ करके महामानव हो जाता है, एक असाधारण मानव हो जाता है, और फिर एक दिन वह इतना बड़ा वृक्ष बनता है कि सारी दुनिया उसके नीचे छाया ग्रहण करती है। हर आदमी के भी वह संभावना मौजूद है। हर आदमी वो बड़ा वृक्ष बन करके पूरी दुनिया को छाया दे सकता है। आ सकता है तो अपने उस बीज को खाद और पानी देने की, अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपनी संभावनाओं के शिखर तक पहुंचने की फिर कुदरत ने सब कुछ दे करके भेजा हुआ है। कुदरत ने इस मनुष्य को असीम संभावनाओं के साथ भेजा है, और वह अपनी सारी शक्तियों को दे करके भेजा है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।